नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नया फ्लेवर, एक नया कंटेंट्स दिन ब दिन ऐड होता जा रहा है। अब तो ऐड भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब तो चुनावी समर है। बड़े बड़े नेता आ रहे, बड़े बड़े तोप और गोले की बात करके जा रहे हैं। कोई भोजपुरी का ट्रेंड लेकर के रंग जमा कर जा रहा है। तो अब गृह मंत्री अमित शाह जो है सासाराम से कह रहे हैं कि अब बीजेपी का सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है। अब कोई गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। और गोला कहाँ बनेगा? बिहार में। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ होगा? बिहार में। एक दो तो इधर उधर है, डिफेंस की बात है, ज्यादा नहीं बोले, मगर डिफेंस कॉरिडोर में गोला बनाने की बात हो रही है। और कह रहे हैं कि अब घुसपैठियों का वोट हमको नहीं चाहिए। ताज्जुब है हुजूर, 2014 से आप हैं, डबल इंजन की सरकार आपकी है। बिहार में घुसपैठियां है, सारी सूची आपके पास से निकाल काहे नहीं देते हैं? अब आपको वोट चाहिए नहीं चाहिए, क्या करेंगे नहीं करेंगे? आप गृह मंत्री हैं हुजूर, और आप तो नीतीश कुमार के साथ में, फिर काहे डरते रहते हैं? देखिए 2014 से आप हैं, इधर 2005 से नीतीश कुमार हैं। तो 2005 से नीतीश कुमार, डबल इंजन की सरकार है। हटाइए भगाइए घुसपैठिया जो आपको लगता है। मगर इन लोग जो है, चुनाव का एक बढ़िया स्टंट है और बढ़िया एकदम स्लोगन रहता है। चलिए, कंटेंट्स भी तगड़ा है। मगर उधर देखिए राहुल गांधी भी कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं किशनगंज, और किशनगंज में वो बहुत अच्छा अच्छा डेटा कलेक्ट कर करके बोल रहे हैं। अब एसआईआर पे पूरा विस्फोट है उनका। अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमीशन कुछ बोलते क्यों नहीं है? अब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलते हैं तो राहुल जी आपको भी जाकर के पूछ लेना चाहिए। पूरा जो धमाकेदार सीरीज चला रहे हैं एसआईआर पे, तमाम यात्राओं पे। इधर देखिए अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाला था। अब लीजिए, अब यात्रा किसको बचाने के लिए? खैर समझिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्हीं के अंडर में है। उनको सब पता रहता है राहुल गांधी कहाँ कहाँ यात्रा करवाते हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्शन आ जाता है। खैर चलिए, सरकार भी आप ही के है सर। घुसपैठियों को खदेड़ देना है एकदम। बिहार से एक भी घुसपैठिया नहीं मिलना चाहिए। उनका वोट तो आप क्यों चाहिए भाई? अब वोट लेने का मतलब ही नहीं। मगर चलिए, चुनाव है, चुनाव में तो सब कुछ चलता रहता है। जो जिस पर जितना भड़ास निकालता है, उसके बाद में सब लोग एनालिसिस करते हैं कि चलो हम कितना बोले, मेरा प्रोडक्ट कितना बिक गया। बिहार की राजनीति में तो यही हो रहा है। अब राहुल गांधी देखिए बात तो बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं कि 5G, युवा पीढ़ी कहाँ व्यस्त है रील्स में, फेसबुक पर। एकदम सही, रील्स और फेसबुक, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो सबको उसी में एंगेज करके रखे हुए हैं। और फायदा जो है अंबानी जी को हो रहा है, अंबानी परिवार को हो रहा है। 5G, 6G, जितना भी जी है, जी जी जी, और सब पैसा जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर वहीं चला जा रहा है। मतलब युवाओं का रील्स जो है, उसका जो डेटा है, उससे फायदा किसको हो रहा है? तो जियो कंपनी को। तो इस पर जो है राहुल गांधी अपना टैक्टिस तो ठीक ठाक लगा के बोल ही रहे हैं। और देखिए काफी आक्रामकता है, मगर पता नहीं, हमको तो दिल घबरा रहा है कि जनसुराज वाले प्रशांत किशोर कहीं खेला ना खेल दे बिहार में, कहीं युवा पीढ़ी को लेकर उड़ ना जाए। और कहीं जो साइलेंट वोटर्स युवा हो गए, तब तो लेवल या सबका एनालिसिस फेल हो जाएगा। मगर हम भी आश्वस्त हैं। देखिए नीतीश जी का बहुत ही अच्छा है, दशा ग्रह सब बढ़िया है। और 10वीं बार नीतीश कुमार होना है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है, जैसा कि रुझान आ रहा है। तो लग रहा है नीतीश कुमार जी ठीक ठाक स्थिति में है। नुकसान में तो कौन कौन जाएगा वो तो जनसुराज वाले बताएंगे। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर पूरा फील्डिंग सेट करके बैठे हुए हैं और कह भी रहे कि हम तो भाई खेल अपना कर चुके हैं। अब युवा जो आए हैं, पलायन के मार को दम से झेलने वाले युवा, भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकलने वाला बिहार, उसको देखने वाले युवा, शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार, बहुत सारी बात है। प्रशांत किशोर तो एक एक चुन चुन कर बात किए थे। मगर अब देखते हैं, मजेदार कहानी है बिहार में, और मस्त रह करके व्यस्त भी रहना है। अब 14 तारीख को तो गर्दा गर्दा हो जाएगा एकदम, पूरा समीकरण सब सामने रह जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है। अब आज से दूसरे चरण का भी जो है भोंपू बंद हो जाएगा, शोर शराबा थम जाएगा। तो जितना टैक्टिस प्रैक्टिस करना है बड़े बड़े नेताओं को, वो करने दीजिए। तेजस्वी यादव जी बहुत दौरा किए हैं और सबसे नंबर 1 पे वही है। और उसके बाद तेजस्वी भी हैं, बीजेपी है, जदयू तो कम वाला रैली कर करके आराम आराम से ठीक ठाक वाले पोजीशन में है। मतलब धुआंधार रैली किए हैं सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव। तो चलिए, सब कुछ मजेदार होकर आज फिक्स हो गया। अब तो सिर्फ रिस्क की बात होगी। 14 तारीख को भैया क्या होगा उसको देखना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। बाकी नेताओं की बोली पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये तो उनका यूएसपी प्रोडक्ट है जो बेच कर चले जाएंगे। हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे हमको देखना है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।